नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 है आपका मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो कर्व है हमारे, ये क्या करते हैं, राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं अगर 8k स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1 आएगी। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो राइट एंगल है इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि अगर दो कर्व है, अगर राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट करे, मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये वाला जो फर्स्ट कर्व है अगर इसका m1 स्लोप है और ये जो सेकंड कर्व है अगर इसका m2 स्लोप है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो m1 इंटू m2 की वैल्यू आएगी -1। m1 इंटू माइनस यहाँ पे आ जाएगा नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये इस समय होती है जब स्लोप ऑफ द लाइंस और कर्व्स आर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 व्हेन they are perpendicular to each other। जब कोई भी दो लाइन हो या दो कर्व हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, उस समय क्या होगा, जो स्लोप होगा वो क्या आएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आएगा। इसी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कर्व जो है, फर्स्ट कर्व की इक्वेशन लिखते हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि हमें स्लोप मिल जाए। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2y dy अपॉन dx। अब हमें चाहिए वैल्यू dy अपॉन dx की, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 2y, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास वैल्यू दिखाई दे रही है एक्स वाई इक्वल टू के, ये हमारी इक्वेशन है हमारे सेकंड कर्व की, जिसका सेकंड इक्वेशन नाम देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से भी dy अपॉन dx चाहिए क्योंकि ये 1 अपॉन में 2y क्या है, m1 की वैल्यू है, यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व आ गया है। इसी तरीके से m2 हमें यहाँ से मिलेगा, तो इसको भी डेरिवेट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो रूल है वो लग जाएगा। तो सबसे पहले x का करेंगे तो 1 इंटू वाई, प्लस में आपके पास x ऐसे ही रहेगा, y का करेंगे तो dy अपॉन dx के कॉन्स्टेंट है तो 0। तो यहाँ से dy अपॉन dx की क्या वैल्यू आएगी, -y अपॉन में x, ठीक है। ये हमारा m2 हो गया। अब आपको पता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन में 2y इंटू में -y अपॉन में x करने से भी हमें -1 मिलना चाहिए। तो यहाँ से y और y कैंसिल हो गए, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस में 1 अपॉन में 2x। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे -1 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2x की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे 1 के इक्वल हमें दे रखा है 8k का स्क्वायर। मतलब ये जो 2 है अगर इसको हम क्यूब कर दें तो ये 8 बन जाएगा, लेकिन यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसी x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू y स्क्वायर दे रखी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, फर्स्ट कर्व की इक्वेशन, उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई है, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से है वाई स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल टू के, यानी y का क्यूब इज इक्वल टू k आ गया। तो यहाँ से सिंपली y की वैल्यू आएगी k की पावर 1 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन में 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ऐसा करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू वाई का हमारे पास दे रखा है स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो k 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू आएगी k 2 अपॉन में 3, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आ गई है x की। तो ये जो पॉइंट आए हैं x कॉमा जो y, ये पॉइंट आए, इस पॉइंट पे हमारे पास दोनों कर्व क्या करेंगे, राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करेंगे, यानी परपेंडिकुलर रहेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
इज के की पावर 2/3 कॉमा के की पावर 1/3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो। तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन नंबर ए से हमारे पास है 2x इज इक्वल टू 1। अब हमें प्रूव करना था 8k² इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू k की पावर 2/3 इन इक्वेशन नंबर ए। तो ऐसा करने से ये हो जाएगा 2 इंटू के की पावर 2/3। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे 8 चाहिए तो हम बोथ साइड क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड्स। ऐसा करने से ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा, क्यूब लगाएंगे 3 और 3 कैंसिल, यानी k² इक्वल टू 1 का क्यूब रहेगा 1। और यही चीज आपको प्रूव करनी थी, तो यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है। हमने ये किया है, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने देखा कि ये दोनों कर्व है, हमें बोला हुआ है ये राइट एंगल पे क्या करते हैं, कट करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कट भी करेंगे, अगर दो इस तरीके से कोई कर्व है वो अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो उनका एक क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, है ना। आपको ये शो करना था, ये प्रूव करना था कि दोनों कर्व क्या है, एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे अगर ये इसके इक्वल आ जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों कर्व की इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमें पता है कि राइट एंगल पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आएगी -1। क्योंकि जो स्लोप ऑफ लाइन या फिर कर्व होता है वो m1 इंटू में m2 की वैल्यू -1 तब आती है जिस समय क्या होता है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका हमने यूज किया और हमने क्या किया, स्लोप निकाला। तो m1 की वैल्यू हमारे पास 1/2y आई। इसी तरीके से m2 की वैल्यू -y/x आई। फिर हमने क्या किया, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं क्योंकि राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई किया तो वो -1 के इक्वल आया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल टू 1, जिसे हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, अब हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ताकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 यानी कि फर्स्ट कर्व की इक्वेशन को सेकंड वाली वैल्यू के अंदर पुट कर दिया। तो x की जगह y² लिख दिया। तो y की वैल्यू आ गई k की पावर 1/3। फिर x जो कोऑर्डिनेट है, x जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, उसको निकालने के लिए हमने ये y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई k की पावर 2/3। फिर ए इक्वेशन की मदद से हमने क्या किया, x की इक्वेशन ये यहाँ पे, ये जो x की वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट कर दी। और x की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई है जो आपको प्रूव करनी थी कि जब ये दोनों इक्वल आएंगे उस समय हमारे जो दोनों कर्व हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, ये जो पॉइंट दे रखे हैं x0, y0, इस पॉइंट पे फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमें पता है कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये तब आएगी जब हमारे पास dy/dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो। और इसी तरीके से नॉर्मल को निकालने के लिए जो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, जो इसका क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये हमें दे रखी है x² माइनस में y² इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जो dx है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल सके और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमें मिल सके, और वो भी हमें इस पॉइंट पे चाहिए। तो इसी पॉइंट पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नॉर्मल हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद dy/dx के अंदर हमें x की जगह x0 और y की जगह जो y0 है उसको पुट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बोथ साइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/a² तो कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो x² है तो ये हो जाएगा 2x/a², माइनस में ये हो जाएगा 2y/b², साथ में dy/dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करें इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी जो हो जाएगी माइनस में 2x/a² माइनस 2y/b²। ये कैंसिल हो गए तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x b²
ए स्क्वायर वाई। तो हमारे पास ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई जिस समय हमारे पास पॉइंट है x, y। अब यही हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए एट x0, y0। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट x0, y0। तो यहाँ पे x की जगह हमें क्या करना है, x0 पुट करना है, y की जगह y0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x0 b का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर y0। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई एट दिस पॉइंट। इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x0, y0। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी कि माइनस में a स्क्वायर y0 अपॉन में x0 b स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x0, y0। तो वो हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये है, तो x0 b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर y0 और इसी तरीके से इंटू में x माइनस में x0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है, जिसकी ऑलरेडी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x0 अपॉन में a स्क्वायर माइनस में y0 अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू x0 स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस में y0 स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये क्या करता है, लाई करता है ऑन हाइपरबोला। ठीक है, तो इक्वल टू 1। ये 1 की वैल्यू हमारे पास कैसे आई है, क्योंकि इसके इक्वल यानी कि जो राइट हैंड साइड है वहां पे वैल्यू आएगी x0 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस में y0 का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये क्या रहेगी, 1 के इक्वल रहेगी, क्योंकि x0 और जो y0 है ये लाई करते हैं ऑन हाइपरबोला। इसी तरीके से सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें फाइंड आउट करनी है एट x0, y0। तो वो भी ऐसे ही आएगी, यानी कि y माइनस में y0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा था, अब की बार हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, जो ये है माइनस में a स्क्वायर y0 अपॉन में x0 b का स्क्वायर इंटू में x माइनस में x0। ठीक है, तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, जिसकी वैल्यू आएगी x माइनस x0 अपॉन में b स्क्वायर x0 प्लस में y माइनस में y0 अपॉन में a स्क्वायर y0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, और इसी तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है वो भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।